हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात को वो आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनकी रात को क्या फीलिंग्स थी आपके लिए कुछ सोच रहे थे, कुछ बातें थी, क्या चीज़ें थी उनके दिल दिमाग में चल रही, क्या सोच रहे थे रात को वो। टेम्परेंस, डेफिनेटली रीयूनियन में आना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। रात को बहुत ज़्यादा आपको अपने रिश्ते को लेकर बहुत सोच रहे थे। आप दोनों के बीच में जो एक इम्बैलेंस आया है, एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों ने फेस किए हैं इस रिश्ते में, जहाँ चीज़ें बहुत ही अंडरस्टैंडिंग की कमी रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा रही हैं आप दोनों के बीच में, जहाँ एक दिशा में और दूसरा दूसरी दिशा में ही सोच रहा था। दोनों मिलकर चीज़ों को आगे ले जाने की एनर्जीज़ में नहीं थे, क्योंकि इन्होंने ये इम्बैलेंस क्रिएट किया है, क्योंकि ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पा रहे थे और चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जा रही थी। तो ये समझ पा रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल टर्मोइल से आपका रिश्ता गुजरा है, बहुत ही दर्द से, बहुत ही तकलीफ़ से, बहुत ही झगड़ों से, नेगेटिविटीज़ से, कॉन्फ्लिक्ट से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, बहुत डिस्टर्बेंस आ गई है इस रिश्ते में, बहुत कुछ ख़राब हो गया है। तो बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी रही। ये बहुत ज़्यादा बाकी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे थे, जहाँ पर इन्हें हर चीज़ को एक बैलेंस करके चलना चाहिए था, इन्होंने बैलेंस नहीं किया। वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं, एक मेजर रियलाइजेशन जैसे इनको रात को हो रहा था। आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, वही समझ आ रहा था कि इतने झगड़े, इतना कुछ होता है आप दोनों के बीच में, इतनी बार आप लोग बातचीत बंद कर देते होंगे, इतनी सिचुएशंस ख़राब हो जाती होंगी, बट ये आपको भुला नहीं पाते। आपके जैसा अंडरस्टैंडिंग, आपके जैसा साथ, या जो कंप्लीशन ये आपके साथ महसूस करते हैं, जिस तरह से आप इनको एक कंप्लीट करते हो, वो किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। तो वही समझ आ रहा था कि इस रिश्ते पर वर्क करना चाहिए। ईगो के चलते एक अच्छे खासे रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, जहां आप इतने इमोशनल इनके लिए रहे हो, हमेशा लविंग रहे हो, केयरिंग रहे हो, ये क्यों अपना ईगो दूर करके नहीं आपकी तरफ बढ़े। एम्परर वाली एनर्जीज़ में रहे हैं ये हमेशा। ये जो ईगो के साथ बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल माइंडसेट, ये ओवर प्रैक्टिकल, आप ओवर इमोशनल, जिस वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है इमेच्योर, ओवर इमोशनल, ओवर केयरिंग, ओवर प्रोटेक्टिव मानकर आपको बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर कर जाते हो या क्लिंगी मान लेते हो। तो जहाँ पर ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें जो की हैं इन्होंने पास्ट में, आपको हर्ट किया है अपनी बातों से, अपने एक्शन से इन्होंने हर्ट किया, तो इन्हें वही समझ आ रहा था कि उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। थोड़ा सा आपको भी समझ के लेना चाहिए था, थोड़ा सा आपको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए था। जिस तरह से आपने हमेशा इनका साथ निभाया है, इनको प्रोटेक्ट किया है, इनके जीवन में खुशियाँ भरी हैं, प्यार भरा है, साथ निभाया है, हर तरह से इमोशनली फुलफिल किया है, हमेशा आप इनके लिए अवेलेबल रहे हो, जहाँ इनको ज़रूरत है आप हो इनके लिए। तो ये अपने ईगो से हट कर क्यों नहीं आ सकते। वही सोच रहे थे कि क्यों ये बैलेंस नहीं ला सकते। जब हर बार आप ही झुकते हो, हर बार आप ही अपनी तरफ से कोशिशें करते हो, तो क्यों ये नहीं समझ पा रहे कि इस रिश्ते में एक जो आप दोनों का साथ है वो एक दूसरे को कंप्लीट करता है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बहुत ओवर प्रैक्टिकल माइंडसेट की वजह से, किसी और रीजंस की वजह से, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो, इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, जहाँ पर ये रिश्ता पूरी तरह से इम्बैलेंस में चला गया। कुछ एक के केस में आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, जो ये आपके इमोशंस को नहीं समझते थे, आपके साथ कंप्लीशन महसूस करते हुए भी आपको नहीं समझ रहे थे, आपको बीच राह में, बीच भंवर में इन्होंने लोगों के चलते छोड़ दिया है। तो जो भी किया है ना इन्होंने, तो वो समझ आ रहा था, बहुत मिस कर रहे थे रात को, जो इतनी सारी बातें इनके दिमाग में क्यों आ रही थी, क्योंकि ये आपको मिस कर रहे थे। आपके बिना बहुत खालीपन है, अधूरापन है, और समझ आ रहा है कि आपकी गलतियां नहीं थी, इनका ईगो और इनके एटीट्यूड की वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं, और इनकी लाइफ में कोई इनको उस तरह से समझ के या अंडरस्टैंड करके नहीं लेता है जिस तरह से आपने इनको समझा है, आपने इनको संभाला है, आपने साथ निभाया है। मिस कर रहे थे आपको बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं क्या सोच रहे थे रात को, क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर।
कैसे जंप कर रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फूल एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। नहीं, इतने सारे नहीं लेंगे। किंग ऑफ कप्स। क्या सोच रहे थे रात को आपके लिए, किस एनर्जी में थे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, सब चीज़ें एक साथ आई हैं। ओके, सो यहाँ अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है, सारी एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं। 5 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, 555 आया है। 6 की वाइब्रेशन है यहाँ, 555 की वाइब्रेशन है, 6 की वाइब्रेशन है, और 1 की वाइब्रेशन है, 11 है। हाँ, सो डेफिनेटली यहाँ पर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिश्ते में आता नज़र आ रहे हैं, इनकी सोच में आता नज़र आ रहा है। किसी तरह की एंडिंग्स है, किसी तरह की न्यू बिगनिंग्स की तरफ चीज़ें बढ़ती नज़र आ रही हैं। इन अ पॉजिटिव वे ये आपके लिए, आपको मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में करते नज़र आ रहे हैं। एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। 6 की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप। तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे थे आपके लिए। आपके साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, तो नंबर्स के हिसाब से हमारे पास 6 है, 1 है, 10 है। तो 6 के हिसाब से जून मंथ, अक्टूबर मंथ या जनवरी मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 5 है तो मई मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 6 डेज़, 1 डे, 10 डे, 5 डेज़, 14 डेज़ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं, मंथ्स कनेक्टेड हो सकते हैं। सो रात को क्या सोच रहे थे। टावर भी चल रहा है, स्वॉर्ड, 3 और स्वॉर्ड्स भी है। दिल कहीं तो बहुत बुरी तरह से टूटा है, एक ये एनर्जी तो सामने नज़र आ रही है। बाकी अगर हम स्टार्ट करें बॉटम ऑफ द डेक से, तो 6 ऑफ कप्स हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे थे। वही जो टेम्परेंस के एनर्जीज़ के साथ महसूस हो रहा था कि आपकी यादें, आपकी बातें, आपकी खूबियाँ, आपकी अच्छाइयाँ, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। आपकी जो लॉयल्टी रही है, जिस तरह से आप इनके लिए डेडिकेटेड रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, केयरिंग रहे हो, ऑनेस्ट रहे हो, कमिटेड रहे हो, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा जैसे मिस कर रहे थे। किसी से तो कंपेयर कर रहे थे रात को ये आपको। डेफिनेटली यहाँ एक ऐसी एनर्जी है जहाँ ये बाकी लोगों से कंपेयर कर पा रहे हैं, और जहाँ पर आपके जैसे डेडिकेशन, आपके जैसी लॉयल्टी, आपके जैसी कमिटमेंट ये किसी पे नहीं देख पाते। जिस तरह का साथ या जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की है, बॉन्डिंग रही है, वो किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। जिस तरह से आप एक साथी की तरह इनके साथ हमेशा जुड़े रहे हो, हर जगह प्रोटेक्ट करने में लगे रहते होगे, आप इनके लिए हमेशा स्टैंड लेते आए हो, हमेशा इनको हर जगह से, हर सिचुएशन में जहाँ इनको प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है, सेव करने की ज़रूरत है, आप हमेशा इनका साथ देने के लिए रहे हो। और जहाँ ये टूटते होंगे, बिखरते होंगे, इनमें जो कॉन्फिडेंस या एक एनर्जी बूस्ट लाना है, वो आप इनको उतनी हिम्मत, उतना मोटिवेशन देते थे। उन्हीं बातों को बहुत मिस कर रहे थे जो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या इस समय आप ही खुद को, अपने आप को बहुत दूरियां बना गए हो। तो वो समझ आ रहा था कि जैसे पास्ट की यादों में कि बहुत समय गुजर गया चीज़ों में, कि दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है, कितना कुछ बिखराव आ गया आप दोनों के बीच में, कितनी दूरियां आ गई, कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से जैसे सब कुछ बिखर के रह गया। एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता, एक बहुत ही बेहतरीन बॉन्ड, एक बहुत ही अनकंडीशनल लव, एक बहुत गहरा प्यार, सब कुछ कहीं खो गया जैसे। वो एनर्जीज़ हैं, कुछ झगड़ों में, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में सब कुछ हो के रह गया। जहाँ इन्हें समझना चाहिए था, इन्हें कंट्रोल लेना चाहिए था, चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए था। अगर इनके परिवार वाले आपके अगेंस्ट थे या कुछ भी, तो वहाँ इन्हें अपनी तरफ से जो स्टैंड लेना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिया है। इनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, या फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, डर रहे थे कि पता नहीं आपके साथ आगे बढ़ना सही रहेगा या नहीं। तो वही चीज़ों को समझ पा रहे थे रात को कि बहुत दूरियाँ आ गई हैं, बहुत कुछ बदल गया है। एक डीप डिप्रेशन की एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन से गुज़र रहे हैं, बहुत अकेलापन है, तन्हाई है, और जो ये धोखा दिया है इन्होंने, डिसेप्टिव रहे, बहुत कुछ छुपा जाते हों या झूठ बोल जाते हों, डिसेप्टिव एनर्जीज़ रही हैं।
उन सब चीज़ों को सोच रहे हैं कि क्यों ये आपके सामने ओपनली चीज़ों को नहीं शेयर कर पाए जब इतना गहरा रिश्ता था। मून है तो मदर की एनर्जी हो सकती है कि मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो, बहुत ओवर इमोशनल या ओवर ड्रामेटिक हो इनकी मदर की, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट हो गए हों, सब लोग आपके अगेंस्ट हो गए हों। जहाँ पर इन्हें आपका हाथ थामना चाहिए था, आपको सपोर्ट देना चाहिए था, आपके लिए खड़े होना चाहिए था इनको, वहाँ ये नहीं रहे। वो चीज़ों का रिग्रेट था कि इन्होंने ये इम्बैलेंस को क्रिएट किया है, एक बहुत ही बेहतरीन रिश्ते को इन्होंने ख़राब कर दिया। डर गए, कंफ्यूज हो गए, जो भी रीजंस रहे हैं, लेकिन हाँ इन्होंने जो इनका पार्ट था इस रिश्ते में, जो इन्हें निभाना चाहिए था, वो नहीं निभाया इन्होंने। वही चीज़ों का रिग्रेट था। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि वापस आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, वापस जो भी आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो कि वो आपकी तरफ वापस लौटना चाहता है, रीयूनाइट होना चाहता है, रिकंसाइल होना चाहता है, अपनी गलतियों का एहसास है, एक कह लीजिए माफ़ी की एनर्जी है कि हाँ इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, जिस तरह का एक्शन आप डिज़र्व नहीं करते थे, जिस तरह का बिहेवियर आप डिज़र्व नहीं करते थे, जिस तरह से इन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को या आपको डैमेज किया, आपको डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में डालकर छोड़ दिया, तो आप नहीं डिज़र्व करते थे जिस तरह से आपने इनका साथ निभाया था। तो वो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही थी रात को, बहुत ही ज़्यादा डीपर कॉन्टेम्पलेशन में थे, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे थे, इमोशनल बहुत हो रहे थे आपके लिए, आंखों में आंसू आ जाए, दिल बहुत बैठा जाए, दुखी हो, वो वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। कुछ ज़्यादा ही प्यार लग रहा होगा आपको इनका, लेकिन ये एनर्जीज़ हैं क्योंकि 6 ऑफ कप्स भी है और किंग ऑफ कप्स है, तो इमोशंस बहुत हाई थे। और ये क्यों थे? क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पर इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, डैमेज हुआ है। जो दर्द इन्होंने आपको दिया था उस दर्द को ये अभी महसूस कर पा रहे हैं। किसी पर तो इन्होंने विश्वास बहुत ज़्यादा किया, वहीं पर ट्रिगर खाए हैं, चाहे वो मदर की तरफ से ट्रिगर हो, अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लाइफ में ले आए थे, कोई रोमांटिक पार्टनर था आप दोनों के बीच में आ गया था, या ये मैरिड थे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मैरिड हों, कोई भी सिचुएशन हो, वहाँ पर ये डैमेज हुए हैं, वहाँ पर दिल दर्द से, तकलीफ़ से गुजर रहा है, एक बिखराव से गुजर रहा है। किसी तरह की टावर मोमेंट इनकी लाइफ में चल रही है जहाँ पर ये आपको लेकर इमोशनल हो रहे थे कि आप होते तो आप कैसे साथ देते। तो एक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ टावर है, तो डेफिनेटली कुछ साथ में हायरोफेंट भी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो अगर मैरिड है तो मैरिड लाइफ में, नहीं तो फैमिली के साथ या फिनेंसेस में कहीं कुछ ट्रिगर इनको मिल रहे हैं इस समय, जहाँ पर ये इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, एक बिखराव से गुजर रहे हैं, किसी तरह के कुछ लीगल डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से धोखा खाए हैं, जहाँ अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, जो पास्ट में आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, अब ये विजडम गेन करते नज़र आ रहे हैं, अब क्लैरिटी आ रही है। आपका दिल दुखाने के बाद, आपको बुरी तरह से डैमेज करने के बाद, जितना बुरी तरह से तकलीफ़ दे सकते थे उतनी तकलीफ़ दी है इन्होंने। जहाँ ये खुशियाँ ढूंढ रहे थे ना, जहाँ ये बैलेंस ढूंढ रहे थे, वहीं पर इम्बैलेंस आया, वहीं ट्रिगर मिला इन्हें। आपके साथ कंप्लीशन में आना है, आपके साथ सक्सेस लाना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पास्ट में बहुत सेल्फिश हो गए थे, बहुत ईगोइस्टिक थे, अपने करियर, अपनी लाइफ, और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हैं पास्ट में, बहुत माइंड गेम्स खेलते हों, या बहुत ही ज़्यादा बातों को घुमावदार तरीके कैसे बोलना है वो ये बहुत ज़्यादा जानते हैं, कि झूठ भी बोल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, वो वाली एनर्जीज़ में रहें ये। तो इन्होंने अपनी ओवर स्मार्टनेस ही कहेंगे इसे, जिन रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, वहीं पर कुछ धोखा खा रहे हैं, वहीं तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, वहीं सफरिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ ये अब आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो दर्द, जो आप रोए हो, जो आप तड़पे हो, तकलीफ़ से गुजरे हो, उसको अभी ये महसूस कर पा रहे हैं। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक कमिटमेंट की एनर्जीज हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं, एंड एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या आता है। टेम्परेंस। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो प्लीज़ करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं कि टेम्परेंस क्या बताना चाहता है। टेम्परेंस
टेम्परेंस क्यों आया है? किसी तरह का कर्मा सर्व हुआ है, किसी तरह का जस्टिस जैसे डिवाइन की तरफ से आया है। एक डिस्ट्रक्शन इनकी लाइफ में चल रहा हो सकता है इस समय, कुछ चीज़ें सिचुएशंस रिलीज़ हो रही हैं क्योंकि टेम्परेंस हो जाता है शिव शक्ति। तो डेफिनेटली एक डिवाइन इंटरवेंशन है जहाँ पर आपको न्याय सर्व होता नज़र आ रहा है। किसी तरह के इम्बैलेंस से इनकी लाइफ गुजरी है जहाँ पर अब इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ भी तो ऐसा ही किया था, वही ये इनके पास लौट रहा है। पछतावा है एंड अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन है। जो ये क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, पूरी तरह से अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, आपको ब्लॉक कर दिया था, आपसे बिल्कुल ही खुद को दूर कर दिया हो, आपके अगेंस्ट हो गए थे, तो अब असलियत सामने आ रही है। किसी तरह की सच्चाई इनके सामने आई है या इनकी आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ था वो हटा है। कुछ हिडन फैक्ट, हिडन ट्रुथ इनके सामने रिवील हुए हैं, आए हैं, जहाँ पर ये काफ़ी मेजर एक रियलाइजेशन से गुजरे हैं। जहाँ इन्हें जो गलत फहमी के शिकार हो गए थे, आपके अगेंस्ट हो गए थे, वहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि लोगों के मैनिपुलेशन की वजह से चीज़ें इतनी बिखर गई, लोगों की बातों में आकर इन्होंने आपके साथ अन्याय कर दिया, आपके साथ अनफेयर कर दिया, आपके साथ एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। न्याय आता नज़र आ रहा है आपके लिए। कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेट करेंगे इस रिश्ते में जो एक पॉज में सब चीज़ें चली गई उसे ठीक करना चाहेंगे। तो रात को कुछ तो हुआ है इनकी लाइफ में, जस्टिस, टावर, थ्री ऑफ सोर्ड्स, कुछ तो हुआ है जो इनको ये सब सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। हायरोफेंट क्यों आया है? किसी तरह के मैनिपुलेशन को समझ पा रहे हैं जो पास्ट में नहीं समझ रहे थे, बहुत इग्नोरेंट थे, नज़रअंदाज कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा ही ऑर्थोडॉक्स हों। समाज, सोसाइटी, हमारा परिवार, हमारा स्टेटस, हमारा ये, हमारा वो, जो सब बातें होती हैं उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत ही स्टबन रहे हैं, बहुत ढीठ रहे हैं। तो वो चीज़ों को और ज़्यादा कोई ज़्यादा मैनिपुलेट कर जाता, उन चीज़ों को और ज़्यादा बार बार इनके दिमाग में वो चीज़ें रीफिल कर दी जाती हूँ, बार बार इनके दिमाग में वो चीज़ें भरी जाती हूँ कि ये एक अलग से इल्यूजन, एक अलग से धुंधलेपन में चले गए थे जहाँ अपने इंट्यूशन की, अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे थे। वहाँ इनका इंट्यूशन अभी इनको सही गलत की पहचान कराता नज़र आ रहा है। जहाँ रात को ये उन चीज़ों में एक कंपेयर कर पा रहे थे, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे कि आप क्या थे और बाकी लोग क्या आपके लिए कह रहे थे। डेफिनेटली स्ट्रेंथ की कमी रही है जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़े हों, बट इन्हें रात को आपका प्यार, आपका साथ, आप जो इनकी हिम्मत की तरह थे, आप इन्हें बहुत चीज़ों में गाइड करते थे, सपोर्ट करते थे, वो चीज़ों को समझ पा रहे थे। इनका विजन क्लियर हो रहा है, इनको किसी तरह का गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है, विजडम गेन करते नज़र आ रहे हैं, या कह लीजिए आंखों पर जो पट्टी बंधी थी वो कुछ तो ट्रिगर मिला है कि वो पट्टी हटी है, कि ये समझ पा रहे हैं कि हाँ इनकी तरफ से गलतियाँ हो गई, ये बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं या लोगों के मैनिपुलेशन में आए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहते हैं? नाइट ऑफ वॉन्ड्स कंफ्यूज रहे हैं, इनकी लाइफ में ऑप्शंस भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल बड़ा हो, बहुत सारी चीज़ें हों जहाँ पर ये आपके तरफ ओपनली एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक प्लेयर एनर्जीज़ में भी रहे हो सकते हैं जहाँ पर कमिटमेंट के नाम पर एकदम सन्नाटा आ जाता हो, जहाँ पर ये ब्लैंक हो जाते हो। आपके साथ आपकी कंपनी अच्छी लगती है, आपका साथ अच्छा लगता है, आपकी बातें अच्छी लगती हैं, बट आपके लिए कोई स्टैंड लेना है उस चीज़ के लिए जैसे रेडी नहीं थे। आपके इमोशन से इन्होंने बहुत ज़्यादा खेला है पास्ट में, इमोशनली बहुत मैनिपुलेट किया, बट एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा स्टक है। एक इनडिसीजन का दौर है जहाँ पर इन्हें बहुत चीज़ों का एहसास हो रहा है, जहाँ पर ये जो क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, जो भी गलत डिसीजन ले लिए उस चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है। क्लैरिटी आ रही है, इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने गलत डिसीजन लिए हैं, इन्होंने गलत किया है। इस समय बड़े रूड हो सकते हैं, एरोगेंट हो सकते हैं, परिवार में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज चल रही हैं, बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं आपसे, अभी भी आपको ब्लॉक किया हुआ हो सकता है, आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे, लेकिन अभी उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि ये आपके बिना आगे
की लाइफ नहीं देख पाते हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपको और बाकी लोगों को कंपेयर कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन डेफिनेटली है जहाँ पर ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कहीं तो ये अटके हुए हैं, कहीं तो रुके हुए हैं, लेकिन आप भी इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो। लेकिन आपकी तरफ बढ़े तो कैसे बढ़े, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। कुछ तो मैनिपुलेशन है इनकी लाइफ में, या इनके कुछ ऐसे डिसीजंस हो गए कि जिस वजह से चीज़ें खराब हुई हैं। टावर, टावर क्या बताना चाहता है? टावर, द टावर। फैमिली में झगड़े, फैमिली के अंदर कुछ तो टावर मोमेंट आया है। किसी तरह के झगड़े हैं, फैमिली के डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ बिखराव से गुजर रहे हैं। किसी तरह के रियलिटी चेक इनको मिल रहे हैं जिन पर इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, या पैसा भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, एंड फैमिली के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वहाँ पर ये डैमेज्ड हुए हैं, वहाँ पर टावर मोमेंट आया है। वो कहते हैं ना, नींव को हिला देना किसी तरह से, जो जिन फाउंडेशंस पर एक खोखले उस पर बिल्ड कर रहे थे सब कुछ, वहीं पर कुछ डैमेज हुआ है। जहाँ पर ये स्टेबिलिटी देख रहे थे वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं थी, वहाँ धोखा निकला। कुछ फिनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, कुछ फैमिली वाले इनके अगेंस्ट हैं, इनको धोखा दे रहे हैं, इनसे दूरियां बना रहे हैं। जहाँ ये लॉयल्टी की तलाश करे थे वहाँ कोई लॉयल नहीं है इनके साथ, सब मैनिपुलेटिव है। यहाँ पर पैसे के लिए बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक माइंडसेट वाले लोग हैं यहाँ। अभी पछतावा है, स्टक है, हैंग्ड है, क्या करें। डिसीजंस का रिग्रेट हो रहा है। जो आपके खिलाफ इन्होंने डिसीजन लिए हैं, आपकी बलि चढ़ा दी है, इस रिश्ते की बलि चढ़ा दी। अपनी मनमौजी स्वभाव में रहे, जहाँ पर आपके लिए डिसाइड नहीं कर पाए। सेफर प्ले कर रहे थे, जहाँ पर इजीली सब चीज़ें हो जाए, आराम से सब चीज़ें हो जाए, जहाँ एफर्ट्स ना लेना पड़े। क्यों मेहनत करनी है प्यार के लिए, किसी चीज़ के लिए? वो जो एक एनर्जी होती है ना, जहाँ आप बता कर थक गए होगे, वहीं पर समझ पा रहे हैं। स्टक हैं, डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। एक अवेकनिंग है, एक डीप रियलाइजेशन है। सोल शॉक मिला है इन्हें किसी तरह का, क्योंकि हैंगमैन, टावर के साथ हैंगमैन की भी एनर्जी आई ना। और कहाँ पर सोल शॉक मिला है? जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, जहाँ इन्हें बहुत ज़्यादा गुमान था, फेथ था जिन लोगों पर। 3 ऑफ स्पोर्ट्स। आपकी वर्ड समझ आ रही है, क्यों नहीं समझ पाए, क्यों आपका दिल तोड़ दिया, क्यों आपको अपनी लाइफ से बेदखल कर दिया। जहाँ आप इनको हमेशा बहुत चीज़ों के लिए आगाह करते थे, बहुत चीज़ों के लिए इन्हें प्रोटेक्ट करते थे, शील्ड बनकर रहते थे, इन्हें समझाते थे, संभालते थे, ख्याल रखते थे, प्यार देते थे, साथ देते थे। क्यों नहीं समझेंगे? अब आपकी वर्ड समझ आ रही है, आपकी यादें इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। आना चाहते हैं, जो दूरियां बना गए थे, जो इस रिश्ते को डैमेज कर गए थे, जो ब्लेम्स आप पर लगा दी हो, बहुत इंसल्ट की हो, बहुत इल्ज़ाम लगाए हो, बहुत दिल दुखाया हो आपने, सब के साथ हो गए, आपके अगेंस्ट हो गए, सब लोगों की तरफ ये चले गए, जहाँ आप अकेले सबसे लड़ रहे भिड़ रहे थे। बहुत कॉन्फ्रंटेशन, बहुत कुछ आपने से चीज़ों से आप गुजरे हो सकते हैं, जहाँ आप बहुत बुरी तरह से टूट के बिखरे हैं, और ये सेल्फिश वे में अपनी लाइफ में निकल गए आगे। इन्हें लगा था कि कुछ भी करके अपना निकल लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है। कमिटमेंट लाना चाहते हैं, नई शुरुआत की एनर्जी से। 10 ऑफ पेंटिकल्स। सक्सेस आपके साथ है, आपकी तरफ लौटना है। एक कम्युनिकेशन, एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी, विक्ट्री आपके साथ देखते हैं। वेटिंग एनर्जीज हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, बट आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। एक न्याय आता नज़र आ रहा है, चाहे जिस भी सिचुएशन में हो। ये आपकी तरफ जजमेंट, डिवाइन एनर्जीज देती नज़र आ रही है। डिवाइन टाइमिंग है, यूनिवर्स इनको आपकी तरफ वापस भेजता नज़र आ रहा है। आएंगे आपके पास, आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे ये मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, जिस भी तरह का आपका कनेक्शन है, वहाँ पर ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून और जजमेंट आया था ना, एक डिवाइन एनर्जीज की तरफ से आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो आप डिज़र्व करते हैं, जिस चीज़ के आप हकदार हैं, या जो अन्याय आपके साथ हुआ है, वहाँ पर एक जस्टिस सर्व हो रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, सेम कार्ड है ये, 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बर्डन्ड है जो इनके डिसीजंस रहे, जो भी इन्होंने पास्ट में अपने फैमिली या कुछ चीज़ों की वजह से डिसीजंस लिए हैं, उन चीज़ों का बोझ बहुत ज़्यादा है।
कर करके थक रहे हैं, लेकिन लोग मैनिपुलेट कर रहे हो सकते हैं, धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, इमोशनली हर्ट कर रहे हैं इनको, छल कपट सब के साथ इनके साथ डील करें। स्वार्थी लोग हैं बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें इनको इंटरनली तोड़ रही हैं कि लोग जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया वो अपने रीज़न से इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपने रीज़न से इनके ऊपर जितना प्रेशर डाल सकते हैं, जितना दबाव डाल सकते हैं, सब डालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैप में रहने चाहिए उनके, बस कैसे भी। किंग ऑफ कप्स, लवर्स आपके साथ रीयूनियन में आना है, आपके प्यार को, आपके साथ को मिस करे थे, अपनी गलतियों का रिग्रेट था, क्यों इन्होंने नहीं समझा आपके प्यार को, क्यों आंखें मूंद कर रख ली इन्होंने, क्यों इमोशंस को नहीं देखा, ओवर प्रैक्टिकल हो गए, क्यों ऑर्थोडॉक्स हो गए, क्यों सोसाइटी, समाज और बाकी चीज़ों में ये एक रियल लव को, एक गहरे प्यार को नहीं समझ पाए, इस रिश्ते को नहीं समझ पाए, एक डिवाइन कनेक्शन, एक डिवाइन लव जो आपके साथ था उसको इन्होंने खो दिया अपनी गलतियों से। आपके साथ एक सोल टू सोल कनेक्ट महसूस कर पा रहे थे, जिस तरह से आप इनके लिए इमोशनल हो, जिस तरह की फीलिंग्स या जिस तरह का प्यार आप महसूस करते हो, रात को ये भी वही महसूस कर पा रहे थे। बहुत रिग्रेट था इनको अपने पास्ट के एक्शंस का, डीपली हर्ट है, शर्मिंदगी है, रात को तो सो नहीं पाए होंगे, बहुत एंग्जाइटी रही होगी, रेस्टलेसनेस रही होगी, ओवर थिंकिंग रही होगी, यानी डीप डिप्रेशन है यहाँ पर कि इनसे ऐसी गलती कैसे हो गई, इनसे ऐसी गलती कैसे हो गई, क्यों नहीं समझ पाई आपको। तो डेफिनेटली ये आपके साथ रीयूनियन में आने की एनर्जीज में है, रिकन्सिलिएशन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एंग्जाइटी है, आपकी तरफ लौटना है, जजमेंट लाना है, आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो और आप ही इन्हें समझ सकते हो, बाकी कोई इन्हें उस तरह से नहीं समझता, ना इनकी कोई रिस्पेक्ट करता है उस तरह से जिस तरह से आप इनकी रिस्पेक्ट करते हो। मैजिशियन, मैजिशियन स्पाइंग की एनर्जी है, रात को बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़रें बनाई हुई थी, जो भी सोशल मीडिया है, जहाँ भी आप एक्टिव हैं, हर जगह आप पर ही नज़रें थी, आप ही को ढूंढ रहे थे, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट है, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं जो पास्ट में इन्होंने नहीं किया था। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रही है रात को, आपको कम्युनिकेट करें, कैसे करें, क्या कहेंगे, दिल बहुत बुरी तरह से आपका दुखाया है, न्याय आ रहा है आपको, किसी तरह का तो जस्टिस सर्व हो रहा है, जो कमिटमेंट देने से दूर भाग रहे थे, जहाँ झगड़े हो गए थे, परिवार बीच में आ गए हो, जहाँ पर चीज़ें सब एंड हो गई थी, और अगर मैरिड भी हैं तो वहाँ पर ये अपने रीजंस, अपने लॉजिक देकर आपसे दूरियाँ बना गए थे, आपसे रिश्ता तोड़कर चले गए थे कि आपको समझ के लेना चाहिए, आप क्यों नहीं समझते हो। वहीं पर एंडिंग से वहीं झगड़े हैं, वहीं चीज़ें समझ आ रही हैं इनको कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, आपको तोड़कर छोड़ दिया, आपके साथ जो एंडिंग की है वहाँ पर न्याय आ रहा है, जजमेंट आ रहा है। जो कमिटमेंट के लिए या जिस तरह से जिन चीज़ों के लिए आप आस में थे इनसे, लेकिन ये रेडी नहीं हो रहे थे, तो वहीं पर अब ये डिवाइन एनर्जीज़ एक रिकन्सिलेशन ला रही हैं, जहाँ पर इन्हें अपने किए का पछतावा है कि इन्हें आपके साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए था। 3 ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स यहाँ पर है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ है। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कहिए या बॉन्डिंग जो रही होगी बहुत ही गहरी रही होगी, एंड 6 ऑफ कप्स को ये क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाई करे। तो जो आप इमोशनल रहे हो ना, हो सकता है आपको लगता हो कि आपके एफर्ट्स वेस्ट चले गए, आपने इतनी कोशिशें इस इंसान के लिए कर दी लेकिन इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, जस्ट ऐसे ही अपनी लाइफ से बेदखल कर दिया, बाहर निकाल कर फेंक दिया इसने। वहाँ पर उन चीज़ों को समझ पा रहे थे, आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को, जो आपने साथ निभाया था, उन चीज़ों को समझ पा रहे थे। स्टक हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो इन्होंने पास्ट में चीज़ें की हैं गलत, जो हर्ट किया है, उन चीज़ों का एहसास है, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। रात को काफ़ी डिप्रेशन की एनर्जीज़ में रहे हैं, और जो भी सेल्फिश रीजंस इनके रहे होंगे, बहुत कुछ चीज़ें इन्होंने प्लस माइनस सोचकर इन्होंने आपके अगेंस्ट डिसीजंस लिए हैं, उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है, वहीं ट्रैप्ड है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रहेगा आप दोनों के कनेक्शन में, क्या रहेगा।
आने वाले समय में ये आपकी तरफ नई शुरुआत करते नज़र आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, साथ में किंग ऑफ पेंटिकल है। जो पास्ट में क्लियर नहीं थे ना, कंफ्यूज थे, आपकी तरफ बढ़ना है नहीं बढ़ना है, सही है नहीं है, तो उस दुविधा से बाहर निकलने वाले हैं, जहाँ पर इनकी तरफ से कुछ ना कुछ मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। एक नई शुरुआत की एनर्जीज है, स्टॉकिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, एंड एक सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो डेफिनेटली एनर्जी शिफ्ट है, एक पूरा 360 डिग्री शिफ्ट कह लीजिए, या एक रिकन्सिलेशन की तरफ आपका रिश्ता सेपरेशन से बाहर जा रहा है, एक न्यू बिगनिंग है, एक बहुत पॉजिटिव पैशनेट वे में ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। जो पास्ट में ये आपसे खुद को डिफेंड कर रहे थे, आपके अगेंस्ट थे, ये थे या इनके आसपास के जो भी लोग आपके अगेंस्ट थे, तो उनके अगेंस्ट स्टैंड लेने की एनर्जीज़ हैं, आपको अनब्लॉक करने की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहेंगे, इस रिश्ते में एक कमिटमेंट लाना चाहेंगे, एक सेंसिबल वे में एक आपके साथ नई शुरुआत करते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही के साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे। एंड जिन चीज़ों के लिए आप परेशान रहे हो पास्ट में, उन चीज़ों में अब एक सही बैलेंस आता नज़र आ रहा है कि जहाँ डिवाइन एनर्जीज आपको न्याय करती नज़र आ रही है, भाग्य आपका साथ देता नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पर 10 की वाइब्रेशन है, 1 की वाइब्रेशन है, तो 1 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 वीक्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।